सो बच्चों, आज की क्लास का पेपर है प्री बोर्ड सेंट मैरी स्कूल आरडीएसओ ब्रांच। ठीक। और आप लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा इसके सॉल्यूशंस को करवाने में। पहला तो ये हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी है उससे यही सेम पीडीएफ लगभग मैच हो रही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये पिक्चर देख के आपको बताना है कि कौन सा ऊप्स कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। तो अब यहां पर देखो कैप्सूल है, उसमें डेटा मेंबर हैं यानी ये वेरिएबल्स और मेथड, और ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको याद होगा डेफिनेशन पढ़ाई गई थी, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट, एनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर डेटा भी है, ये जो ड्रग्स भरी हुई है, और उसका कैप्सूल यानी वो क्लास भी है जिसके अंदर ये भरा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनरी ऑपरेटर। तो बी वाला है प्लस प्लस। हाँ, फटाफट बताते जाइए क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व करना है, दो पार्ट नहीं बनेंगे इसके। उसके बाद अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन डेटा टाइप। फॉल्स। तो बूलियन डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, और फॉल्स का ध्यान रखना कि अपर केस में एफ नहीं होना चाहिए या अपर केस में फॉल्स नहीं होना चाहिए, सीधे फॉल्स होगा। ठीक है। उसका देखिए मैट डॉट फ्लोर यहां पे कितना दे देगा 9.0, और यहां मैट डॉट सील क्या दे देगा 10.0, और प्लस करने पर ये कितना हो जाएगा आपका 19.0। तो आपका 19.0 तो है ही नहीं इसमें। 19.0 फैक्ट 19.0 ही होगा क्योंकि फ्लोर यही वर्क करता है, 9.0 ही देगा, और सील आपका 10.0 ही देगा, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हम इसको 19 मान लेते हैं, 0.0 सी 29 को 19 कर लेते हैं। हाँ सर वही सर 10.95 10 हो 10.95 है जाएगा। तो 10 देगा ना। एक मिनट। अच्छा 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 अच्छा, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। ये 10.95 था तो ये आपका 10.0 दे देगा। ठीक है। और ये भी 10 हो गया, तो कौन सा हो गया? डी 20.0। हाँ, तो 20 हो गया यानी कि डी हो गया। हाँ, तुम लोग सामने बैठे थे, ध्यान नहीं दिए ये जब मैं सॉल्व कर रहा था। तो ये आपका 20.0 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट। अब देखो ये आप यहां पर फ्लोट मानोगे या डबल मानोगे? हाँ, जब तक एफ नहीं लगा है तब तक हर पॉइंट वाली वैल्यू को डबल माना जाएगा। तो ये आपका डबल है, और डबल आपका 8 बाइट लेता है, तो 8 बाइट मेमोरी यहां पर इसकी सही हो जाएगी। डबल और लॉन्ग दोनों 8 बाइट मेमोरी लेते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट यूज टू टर्मिनेट अ लूप बिटवीन इन बिटवीन। तो लूप को ब्रेक। टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक होता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद हाँ देखिए कैरेक्टर में सी एच नाम का वेरिएबल है जिसमें टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट की जा रही है। 67 को इसमें स्टोर किया जा रहा है। तो 65 आपका कैपिटल ए होता है, 66 कैपिटल बी, 66 7 कैपिटल सी। तो कैपिटल सी इसमें आ जाएगा, तो ऑप्शन ए। उसके बाद एस्केप सीक्वेंस यूज टू रिप्रेजेंट टैब कैरेक्टर। तो टैब कैरेक्टर ले। हाँ यस बेटा। सर 7th वाले में जो डबल कोट्स के साथ सी प्रिंट हुआ है तो डबल कोट्स के साथ ही प्रिंट होगा, मतलब कभी भी प्रिंट कराएंगे तो? ना 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 ना, वो लिखने का अरे सॉरी, तरीका है। सिंगल कोट्स के साथ। प्रिंट सी ही होगा, उसमें कोई भी सिंगल कोट्स डबल कोट्स लिख के नहीं आएगा, लेकिन उसको दिखाना है मैं कि वो एक कैरेक्टर है, इसलिए यहां पर सिंगल कोट्स में रहेगा। ये डबल कोट्स नहीं है, सिंगल कोट्स है। ओके सर। और एस्केप सीक्वेंस आपका टैब कैरेक्टर के लिए /t होता है, और /n आपका लाइन चेंज करने के लिए होता है। दो ही आपका मेन फेवरेट हैं। उसके बाद द मेथड टू चेक इक्वलिटी ऑफ टू स्ट्रिंग्स। तो इक्वल्स भी होता है, इक्वल्स इग्नोर केस भी होता है, कंपेयर टू भी होता है, तो यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक। उसके बाद
फिर देखिए रैपर क्लास ऑफ फ्लोट डेटा टाइप, तो ऑप्शन बी फ्लोट डेटा टाइप में रैपर क्लास का हमेशा पहला लेटर अपर केस में होता है, तो ये ऑप्शन बी चला जाएगा। उसके बाद फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज डज नॉट, एक मिनट मैं इधर देख लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज डज नॉट यूज इंपोर्ट कीवर्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो जावा डॉट लैंग के लिए इंपोर्ट कीवर्ड की जरूरत नहीं होती, सबको मालूम है बाय डिफॉल्ट जावा डॉट लैंग, सॉरी जावा डॉट यूटिल किक हो गया, जावा डॉट लैंग ऑप्शन सी। ये पता है ना सब लोगों को कि जावा डॉट लैंग बाय डिफॉल्ट अपने आप इंपोर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर देखिए एक्सेस स्पेसिफायर विद मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी, तो Public. मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी पब्लिक की होती है और लीस्ट एक्सेसिबिलिटी आपकी प्राइवेट की होती है, Protected. ठीक है, प्राइवेट की होती है। उसके बाद अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड इज नोन एज लोकल वेरिएबल, जो मेथड किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं। फिर अ मेथड विच चेंज द स्टेट ऑफ एन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, फॉर्मल पैरामीटर की बात हो रही है, तो चेंज ऑफ फॉर्मल पैरामीटर किस में होता है, इम्प्योर मेथड, और प्योर मेथड डज नॉट चेंज द फॉर्मल पैरामीटर वैल्यू, तो ये इम्प्योर मेथड हो जाएगा। उसके बाद विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा, अरे वाह तुम्हें पता है। देखिए जावा में ये क्वेश्चन नया है, इसको नोट कर लीजिए, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डज नॉट सपोर्ट इन जावा। तो जावा में कई तरीके के इनहेरिटेंस होता है जो आप फर्स्ट ईयर में या 12th में पढ़ोगे, जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जावा सपोर्ट नहीं करता है, मल्टीपल। और मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब बता दूं मैं कि एक से अधिक बेस क्लास होती है, जैसे ये ए है ये बी है, दिमाग में भी लाओ कि ये क्या कहा जा रहा है, और हम ए क्लास बेस क्लास को सी में और बी बेस क्लास को सी में एक साथ इनहेरिट करना चाहते हैं, तो ये क्या है, मल्टीपल बेस क्लास एक साथ इसमें इनहेरिट नहीं हो सकती जावा में, ये जावा सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन था थोड़ा सा। उसके बाद इन विच टेक्निक आर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर। अब यहां पर मेमोरी एड्रेस कह दिया गया है। अब देखो यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे आपस में, कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे मैं बता रहा हूं आपको। वो वर्ड देख लेंगे कि यहां पे कॉपी वर्ड यूज हुआ है, जबकि हमने आपको बताया भी है कि एक्चुअल पैरामीटर की जब कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होती है तो वो कॉल बाय वैल्यू। अब जब एक्चुअल पैरामीटर का मेमोरी एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होता है तो कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉपी वर्ड तो दोनों में यूज हो रहा है, लेकिन कॉपी एक तरफ जा रही है, एक तरफ मेमोरी एड्रेस जा रहा है। तो मेमोरी एड्रेस जाएगा तो कॉल बाय रेफरेंस, और डुप्लीकेट कॉपी अगर जा रही है तो कॉल बाय वैल्यू। तो फर्स्ट हो गया कॉल बाय रेफरेंस। उसके बाद व्हाट इज ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर, नॉट ट्रू है, अच्छा ठीक। दे हैव सेम नेम एज अ क्लास नेम, ये तो ट्रू है उसके लिए। और दे यह कंस्ट्रक्टर की सारी प्रॉपर्टी सामने आ रही हैं। दे गेट इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट क्लास ऑब्जेक्ट, ये सारे पॉइंट लिखाए गए हैं। दे रिटर्न द प्रोसेस्ड वैल्यू टू मेन, कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये पॉइंट अलग हो गया। कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न वैल्यू, और यहां कह रहे हैं दे रिटर्न वैल्यू। और दूसरा है आपका दे आर यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ क्लास, तो कंस्ट्रक्टर का ये काम ही है। बस ये आपका कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और इसमें कह रहा है रिटर्न करता है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए
अ क्लास कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट, एनी नंबर। सी, एसर्शन में दिया है डू वाइल लूप ऑल्सो वर्क्स इन सेम वे एज वाइल लूप, डू वाइल लूप ऑल्सो वर्क इन सेम वे एज वाइल लूप। तो देखो डू वाइल लूप सेम वर्क कैसे कर सकता है, क्योंकि डू वाइल लूप तो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है और वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप होता है। तो कहा जाए तो पहला ही पॉइंट हमारा रॉन्ग हो गया है। Sir, both are false. अब दूसरा देख लेते हैं, बोथ आर कंसीडर्ड एज एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है। हम कह दें एक सिमिलैरिटी होती है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप दोनों जो है इनफाइनाइट टाइम्स, सॉरी, नंबर ऑफ इटरेशन उसमें अननोन होते हैं। तो ये मान लीजिए ऊपर वाला सही भी है। अगर हम ये कह दें कि नंबर ऑफ इटरेशन दोनों में फॉर में नोन होते हैं नंबर ऑफ इटरेशन, और वाइल डू वाइल में अननोन होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम मान लें ये सही है, क्योंकि दोनों गलत माने ही नहीं जा सकते हैं। या तो फिर क्वेश्चन ही गलत मान लो, या तो ए गलत होगा या तो आर गलत होगा। तो उसके हिसाब से आर यहां पे प्योर रूप से गलत है, दोनों को एग्जिट कंट्रोल लूप कह दिया गया। तो आर यहां पे देखो कौन सा है, हाँ, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हम यहां पर रीजन के तहत इसको सही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों गलत मान लोगे तो कहां जाओगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ओके, उसके बाद यहां पे लिखा द रियल वर्ड और सॉफ्टवेयर वर्ड एंटिटीज विच प्रोसेस डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड कॉमन बिहेवियर। ये क्लास की डेफिनेशन थी या ऑब्जेक्ट की? कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन बिहेवियर और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट की है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के साथ जाओ। ऑब्जेक्ट और क्लास की जो डेफिनेशन होती है उनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन ही सीधे सीधे दे दी गई है। अब देखो यहां पर एक छोटा सा स्विच केस का प्रोग्राम है कि अगर CH में 1 है तो 1 के हिसाब से यहां पर इसके हिसाब से बता रहे हैं। तो पहले तो इंडिया प्रिंट होगा और उसके बाद ब्रेक नहीं लगा है तो एलन लगा है तो ऑस्ट्रेलिया भी प्रिंट हो जाएगा, और फिर ब्रेक लगा तो बाहर चला जाएगा। तो ये पहला आउटपुट हो गया, आउटपुट 1। उसके बाद जो है, अब अगर ऑप्शन 3 है तो ऑप्शन 3 में 3 पे ही जाएगा सबसे पहले, 1 2 से कोई मतलब नहीं। तो इंग्लैंड प्रिंट हो जाएगा और फिर ब्रेक नहीं लगा है तो डिफॉल्ट में भी घुस जाएगा और नन भी प्रिंट हो जाएगा। ये आपके इसके सॉल्यूशन रहेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा चहकते रहें, बोलते रहें। नुपुर कुछ बोल नहीं पा रही हो तुम, एक भी आंसर बताया अभी तक? यस सर, बताया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात, नाराज ना होना कोई लोग। उसके बाद देखो अब वाई लूप, वाई की वैल्यू यहां 8 है। अब यहां से अगर स्टार्ट करें तो 8 प्लस, और हमने क्या बताया था कि वैल्यू यहां से डालती है और गोल यहां पे इक्वल साइन की जगह पर गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट करना ही करना है। उसके बाद वाई को प्री इंक्रीमेंट में प्लस प्लस कराया गया, तो 8 से कितना हो जाएगा 9 प्लस, अब यहां पर पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा तो चेंज नहीं होगी वैल्यू, तो 9 का 9 ही बना रहेगा। लेकिन 10 हो चुका, 9 से कितना हो जाएगा 7, सॉरी 9 से 8 हो जाएगा, और 8 जब यहां जाएगा तो 8 से प्लस प्लस होकर 7। तो टोटल कितना आ गया 33। सही जोड़ा है ना। उसके बाद देखिए टुडे इज टेस्ट लिखा है और लास्ट इंडेक्स ऑफ टी, तो यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर टी पे क्या आएगा 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 आ जाएगा। और फिर यहां पे सबस्ट्रिंग में 0,8 लिखा है, इसका मतलब 0 से 7 तक, तो 0 से 7 तक क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, तो टुडे इज यहां आ जाएगा। टुडे इज इतना आने के बाद फिर एक स्पेस आएगा जैसे कि ये दिखाई पड़ रहा है, और हॉलीडे।
इसी की तो तलाशा ही रहती है, हॉलीडे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर नुपुर, अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई क्वेश्चन का आंसर, जो भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत समझदार लोग बैठे ना, तो इसलिए हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर आपको या किसी बच्चे को लगता है कि यह समझ में तो आया नहीं यहाँ क्या हो गया, तो आप पूछिए, आप ऐसे ना बढ़िए। तुम समझ रहे हो? पूछना है, मुंह बंद करके बैठे हो, इसके बाद बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। फिर देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जब भी, ध्यान देना, जब भी 2D एरे होता है, ये डबल डायमेंशन एरे का रूप है, तो उसमें क्या होता है, मैं इसको यहां पे थोड़ा सा एक बार बना के दिखा दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए। पहला कर्ली ब्रैकेट एक रो है, तो ये रो हो गई, फिर दूसरा कर्ली ब्रैकेट दूसरी रो है, फिर तीसरा कर्ली ब्रैकेट तीसरी रो है। तो यानी ये इस तरीके से बनेगा। अब इसमें ऐसे इंडेक्स नंबर जाएंगे, ये आपका 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, ये इंडेक्स नंबर हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया कि 20 पे जो भी वैल्यू है, तो 2, देखो ये 0, 1, 2, 0, 1, 2, तो पहला जो होता है ये रो होता है, और दूसरा जो होता है ये कॉलम होता है। तो रो क्या है? 2 है, तो 2 रो और 0 कॉलम, 2 रो 0 कॉलम 27। 27 का CBRT क्यूब रूट, तो यहां पर x में आ जाएगा 3.0। उसके बाद 0, 2 पे देखो क्या है, 0 और 2 यानी 3, तो यहां 3 आ गया, इंटू 2, 2, 2 पे 10 है, इंटू 1, 2, 1 और 2 यानी कि 5, और फिर यहां पे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 150 आ जाएगा। नुपुर समझ में आया? यस सर। अब जैसे कि यहां पर अगर आपको लगता है इतना बनाने में तो टाइम हमारा ज्यादा खर्च हो जाएगा, है ना, तो उसका दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे करोगे कि जितने भी ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी हैं उनको ऐसे लिख दोगे, 0 से हमेशा स्टार्ट करोगे, एक कर्ली ब्रैकेट में 0 से, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 ऐसे लिख दोगे, और फिर पूरे पहले कर्ली ब्रैकेट को 0 कर दोगे, दूसरे कर्ली ब्रैकेट को 1 कर दोगे, और तीसरे कर्ली ब्रैकेट को 2 कर दोगे। तो 0 से ही स्टार्ट होता है। अब देखो यहां पे जैसे 20 लिखा था, 20 तो पहला रो होता है, तो 2 का मतलब ये और 0 का मतलब ये, तो 20 पे आपका 27 था, तो 27 हम लोगों ने ले लिया था। तो इस तरीके से अंदर वाले नंबर को 0, 1, 2, 0, 1, 2 करोगे, और पूरे होल कर्ली ब्रैकेट को 0 कर्ली ब्रैकेट, 1 कर्ली ब्रैकेट और 2 कर्ली ब्रैकेट, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। फिर उसके बाद इसकी जावा एक्सप्रेशन, ये फ्री का क्वेश्चन होता है, तो आपका यहां पर जैसे साफ साफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ओके, तो यहां पे SQRT फंक्शन आ जाएगा, तो मैथ का M बड़ा रहना चाहिए, डॉट SQRT, और इसके ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू x प्लस x इंटू x, और इंटू का साइन बिल्कुल स्टार वाला बनाना, धोखे से भी वो वाला बनाना। अब देखो न्यूमिनेटर को, आपका ये न्यूमिनेटर हो गया ना कंप्लीट, तो ये हो गया, अब डिवाइड लगा दो। सर एक और ब्रैकेट नहीं बंद होगा स्क्वायर रूट से पहले, क्योंकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है। देखो हो गया नहीं हो गया, देखो ये शुरू हुआ, ये बंद किया, और ये शुरू हुआ, ये बंद किया, हो गया ना? यस सर। हाँ, तो बस इस तरीके से आप लिख देना। तो न्यूमिनेटर के लिए एक सेपरेट ब्रैकेट और डिनोमिनेटर के लिए एक सेपरेट ब्रैकेट, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद अब देखिए यहां पर रीड द फॉलोइंग सेगमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये कुछ वैल्यूज दी गई। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मदद करता है कई सारी चीजों को जानने के लिए,
जैसे कि यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर, देखो एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें हम आपको समझाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से समझना। तो देखो एक्चुअल पैरामीटर, अच्छा हम इसको देखते ही नहीं है, ठीक है, जहां जहां जो चीजें हमें समझानी है वो हम बता दे रहे हैं। तो देखो किसी भी जो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा कम बोले तो क्लास के कर्ली ब्रैकेट के जस्ट नीचे जो भी वेरिएबल होते हैं ये सारे वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, जो भी वेरिएबल के साथ में स्टैटिक मतलब ऐसे जनरली डिक्लेयर है, स्टैटिक नहीं लगा है, तो वो आपका इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल में जिन वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय स्टैटिक लगा देते हैं वो क्लास वेरिएबल कहे जाते हैं, क्लास वेरिएबल। और उसके बाद किसी फंक्शन जैसे वॉइड एक्सेप्ट है, वॉइड कंप्यूट है, तो किसी फंक्शन के गोल वाले ब्रैकेट में जो ये वेरिएबल होते हैं इनको हम लोग आर्गुमेंट वेरिएबल या फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर और इसको आर्गुमेंट वेरिएबल भी कहते हैं। वेरिएबल और ये सब कैसे होते हैं? लोकल होते हैं, यानी कि अपने ही फंक्शन के अंदर यूज होंगे, जहां पर कर्ली ब्रैकेट खुला और बंद हुआ, बस इससे बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, और जहां से ये वैल्यू भेजी जाती है इसको हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्गुमेंट। आप जरा नाम पढ़ते हैं, देखो यहां पे जैसे नेम द एक्चुअल पैरामीटर कहा गया है, ओबी डॉट एक्सेप्ट, ये एक्चुअल पैरामीटर की पूछ रहे हैं, फंक्शन का नाम क्या है बताओगे? 10,8. तो एक्चुअल पैरामीटर का आंसर हो गया 10 और 8, इसको एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे। नेम द क्लास वेरिएबल, तो क्लास वेरिएबल ए आर क्लास वेरिएबल है। और नेम द इंस्टेंस वेरिएबल, तो यहां पर लेंथ और विड्थ, ये दो वेरिएबल हो गए। और फिर नेम द लोकल वेरिएबल, तो देखो लोकल वेरिएबल आर्गुमेंट वेरिएबल भी होते हैं और लोकल वेरिएबल यहां पे भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट खुलने के बाद, लेकिन वो तो कोई है नहीं। तो यहां पर लोकल वेरिएबल में हमारा एल और डब्ल्यू ये हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मेट याद रखो जिससे काफी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। सर हाँ सर इसमें हम लोग को डेटा टाइप नहीं लिखना होगा? ना ना ना, वेरिएबल के नाम पूछे गए, डेटा टाइप थोड़ी पूछा गया है। लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल के नाम पूछे गए। अगर जैसे आपने इंस्टेंस वेरिएबल में आईएनटी लेन कॉमा विड लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आईएनटी कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन थोड़ी पूछा गया था, वेरिएबल के नाम पूछे गए थे, तो इसलिए आईएनटी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, ओए टॉफी खाने वाले रैपर ना फैलाना यहाँ पे बिल्कुल। हाँ देखो, अब ये वाला जो है कोई स्ट्रिंग नंबर है उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां पे देखो ये डबल कोट्स में है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये भी डबल कोट्स में, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है। अब इसको कन्वर्ट कराने के लिए हमारे पास जो दिखाया गया है, तो दोनों मेथड दे दिए गए हैं। किसी एक मेथड से काम हो सकता था कि स्ट्रिंग में स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करें या प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करें, तो दोनों तरीके दिखे। पहला तरीका क्या है, डबल वैल्यू थी तो डबल डॉट पास डबल लिखना पड़ेगा, और दूसरा तरीका क्या है, डबल डॉट वैल्यू ऑफ लिखना पड़ेगा। आप चाहें इन दोनों लाइनों में, यहां डबल डॉट पास डबल था, यहां पे भी डबल डॉट पास डबल लिख सकते हैं, या ऊपर भी डबल डॉट वैल्यू ऑफ लिख सकते हैं और नीचे भी डबल डॉट वैल्यू ऑफ लिख सकते हैं। दोनों का काम क्या है कि स्ट्रिंग में स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिमिटिव डेटा टाइप डबल में कन्वर्ट करना। और यहां पर अगर इंटीजर लिख देते तो इंटीजर डॉट पास आईएनटी, इंटीजर डॉट पास इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता। अब ऐसे इसी क्वेश्चन हम कहें, अगर हम यहां पर इंटीजर लिख देते
तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट वाली वैल्यू होती कुछ, तो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेता, वो सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू लेता है। तो इतनी जल्दीबाजी ना करना, ऐसा कोई धोखा दिया जा सकता है। यस, स्ट्रिंग वैल्यू को किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का, अब जैसे डबल लगा है तो डबल में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट लगा है तो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो ये हमारी वैल्यू कन्वर्ट होके आ गई 3, 4, 5 और 0 लग जाएगा साथ में क्योंकि डबल है, और ये 155.0 लग जाएगा अपने आप, 0 लगाना जरूरी है। उसके बाद अब इनको जोड़ दिया गया, तो ए और बी को जोड़ा गया। पहले ध्यान देना, ए और बी, तो ए तो आपका ये स्ट्रिंग वैल्यू थी, और बी आपका ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू में प्लस का मतलब होता है कॉनकैटिनेशन, तो ये ज्वाइन कर देगा और एक नंबर दिखाई पड़ेगा आपका। इसमें क्या है 0.0, इसमें कोई 0.0 है क्या? ए और बी को जोड़ा गया ना, तो ए बी में कुछ था ही नहीं पॉइंट वाली वैल्यू। और इधर देखा जाए x प्लस वाई कर दिया गया, तो x y में पॉइंट वाली वैल्यू आई है, तो 345.0 प्लस 155.0 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 500.0 500 लिखे हैं सीधे 0.0, ठीक है। ये आपका इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा मन हो रहा है कि जैसे कि ये चीज अभी अभी हमने बताई आपको कि ये पॉइंट में वैल्यू होती और यहां पे इंटीजर डॉट पास आईएनटी लिख देते, तो आपसे धोखा हो सकता था कि आप पूरी पूरी डबल वैल्यू ले लो, लेकिन आपको पॉइंट वाली वैल्यू हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो ये धोखा आपको सीखना है, और दूसरा अब देखो यहीं पर अगर हम यहां पर a प्लस बी ना करके a प्लस x कर देते या y कर देते, तब क्या होता? तो x तो a जो है वो तो आपका स्ट्रिंग वैल्यू है, यानी कि आपका 3, 4, 5, और x में क्या आया था? x में भी 3, 4, 5 ही आया था ना, तो वो ज्वाइन हो जाएगा 3, 4, 5.0, ये आउटपुट आएगा आपका। एक स्ट्रिंग वैल्यू है और एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और 0.0 उसमें आ चुका है, इसलिए वो जुड़ जाएगा साथ में। हाँ, अब यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी बच्चों आपने पढ़ा है कि किसी भी स्ट्रिंग में स्टोर वैल्यू को आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो ये लाइनें हैं। अब अगर इसका उल्टा, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आपका यहां देखो x और y में ये डबल वैल्यू आ चुकी है ना, अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्ट्रिंग वेरिएबल जरूरत होगी। तो स्ट्रिंग, मान लीजिए आपने यहां पे p ले लिया, p इक्वल टू, और यही दोनों लाइनों का अल्टरनेटिव है। जैसे यहां पर इसका अल्टरनेटिव है, इसका अल्टरनेटिव है डबल डॉट टू स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में हमारा क्या लिख देंगे? x लिख देंगे, डबल डॉट टू स्ट्रिंग ब्रैकेट में x, और इसका अल्टरनेटिव है इसका स्ट्रिंग q ले लिया मान लीजिए, तो ये हो जाएगा जिसमें कन्वर्ट करना है। इसका बहुत सिंपल सा फंडा है वैल्यू ऑफ का, जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी रैपर क्लास ले आओ। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है? स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ का वो बड़ा रहेगा, और यहां पर आप y लिख दीजिए, ठीक है। तो ये चारों लाइनें हो गई, इंटीजर से स्ट्रिंग से प्रिमिटिव में और प्रिमिटिव से स्ट्रिंग में, ये याद रखिएगा। अब इसकी जगह पे भी देखिए कि हम यहां पे भी स्ट्रिंग डॉट, अगर जैसे ये वाली लाइन यहां यूज करना चाहते तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यहां भी लिख सकते थे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यहां भी लिखा है। सेम एज ये डबल डॉट टू स्ट्रिंग यहां लिखा है, तो डबल डॉट टू स्ट्रिंग यहां पे भी लिख सकते थे, दोनों का काम सेम है। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो गया? यस सर। यस बेटा। हाँ हाँ, जो मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन की खासियत ये है, ये किसी भी डेटा टाइप को किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता है, स्पेशली प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को लेकर कहा जा रहा है। अरे वैल्यूज को कन्वर्ट करने के लिए होता है, तो वैल्यूज में अपर लोअर क्या होता है? कहा साइज? ना ना ना,
प्रीम्प्टिव को नॉन प्रीम्प्टिव, नॉन प्रीम्प्टिव को प्रीम्प्टिव, वो टाइप कास्टिंग थोड़ी ना ये टाइप कास्टिंग नहीं है, डेटा टाइप कन्वर्जन है ये। टाइप कास्टिंग अलग होती है। अब जैसे कि इंटीजर प्रीम्प्टिव है और डबल भी प्रीम्प्टिव है, तो उसको उस इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करने के लिए ये थोड़ी ना कुछ लिखा जाएगा। यहां पर इसको स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, इन दोनों फंक्शन को यहां पे स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, और ऐसे ही यहां पर इन दोनों को डबल वैल्यू चाहिए, ये क्योंकि डबल वाला लगाया ना, तो डबल वैल्यू चाहिए इस आर्गुमेंट में यहां पर। ठीक, काफी डिस्कशन हो गया है, एक क्वेश्चन इस तरीके का मिल सकता है। उसके बाद देखिए, अब आपका गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, तो यहां पर x में 5 है और 5 बड़ा है 10 से, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी तो आप कहां से आ जाओगे, लूप से बाहर, और बाहर आओगे तो एक लाइन छोड़ के आओगे, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं है। जब किसी भी लूप में, किसी भी कंडीशन में कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं होता है, तो एक लाइन लूप के अंदर मानी जाती है, या किसी कंडीशन के अंदर मानी जाती है। तो बाहर आ जाएंगे, x इंटू 5 हो गया, तो x के पास क्या था, 5 था, तो 5 इंटू 5, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी पूछा गया क्या, ये आउटपुट तो 25 आ जाएगा। और लूप कितनी बार चला, तो 0 टाइम्स, 0 टाइम्स चलाइए, 0 का ऐसे ना लिखना, ठीक। उसके बाद देखिए, द प्रोटोटाइप ऑफ मेथड ASC विच एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स एंड 1 कैरेक्टर, ये फंक्शन प्रोटोटाइप वाली बात आ रही है। प्रोटोटाइप का मतलब याद है, फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन। तो आपको यहां पर किसी भी फंक्शन की पहली लाइन बनाने के लिए पूरा डिटेल दी जाती है, तो उसमें आपको खाली कितना याद होना चाहिए कि फंक्शन की पहली लाइन लिखने का तरीका क्या है, रिटर्न टाइप लिखो, फिर फंक्शन नेम और फिर पैरामीटर। ये सिंटैक्स बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो अब ढूंढो इसमें रिटर्न टाइप क्या है, तो रिटर्न टाइप साफ साफ कह रहा है रिजल्ट इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब रिटर्न की जगह पर INT लिख दो। फिर उसके बाद फंक्शन का नाम ASC और गोला वाला ब्रैकेट स्टार्ट किया, और फिर आर्गुमेंट लिस्ट में देखो क्या है, एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स एंड 1 कैरेक्टर। तो अपने मन से 2 इंटीजर के लिए INT A, INT B, कैर CH, ये लाइन बनाने के लिए कही गई। एक बार आप लोग जो नए बच्चे हैं वो पहली बार देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो एक बार पूछ लें कि यहां पे क्या नहीं समझ में आया या क्या समझ में आया। नुपुर देखो क्या समझ में आ रहा है। और ये वाली बात कब करनी होती है, जब आपके क्वेश्चन में प्रोटोटाइप वर्ड आता है कि किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाओ। प्रोटोटाइप बनाने का मतलब ये करना है। नुपुर क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, फिर सेक्शन B स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार हम 2 मिनट में देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन करने लायक हैं, तो उसी से स्टार्टिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, पहले तो क्या हुआ, आपका जो है ये इफ एल्सिफ का क्वेश्चन है। एक बार अब जब तुमने बता ही दिए 2 क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले बच्चे वो भी पूछ सकते हैं, पेपर आपके ग्रुप पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं वहां से। तो देखिए यहां पर नेम है, मोबाइल नंबर है, सेल है और कमीशन है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाया गया सेल्समैन, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाल देंगे, एक्सेप्ट में वैल्यू इनपुट करेंगे, क्या सेल्समैन, नेम, मोबाइल नंबर और सेल अमाउंट। और फिर यहां पर स्पाइडरमैन है ये। एक मिनट ओके, तो क्या फायदा तुम्हारे स्पाइडरमैन पिक्चर देखने से, एक स्पाइडर से डर गई। ओके, तो देखो यहां पर कोई भी ऐसी डिफिकल्टीज लग रही, अभी 4 से 5 में नए वाले बच्चे फंक्शन टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आप लोग आराम से कर लोगे।
ये वाला पैटर्न कर तो चुके हो। ये तो गलत बात। नहीं 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 नहीं, जो हमने तरीका बताया था वही सबसे सरल तरीका है। हाँ देखो यहाँ पे पहले जैसे ये वाली सीरीज तो क्लियर है ही कि यहाँ पे किसी पावर p नाम के वेरिएबल में 3 ले लेना और दो दो p को बढ़ा देंगे, और डिनोमिनेटर में 4 ले लेना और ये दो दो बढ़ा देंगे, या p+1 कर दो, p+1 कर देना। यहाँ p है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में p+1 मिल जाएगा, और 5 ही बार चलना है। और इफ में इफ तो वो तो 1 ही चलेगा। तो अब यहाँ पे ये देखो पहला टर्म प्लस है और तीसरा टर्म प्लस है और छठा टर्म प्लस है, तो यानी कि पहला तीसरा और पांचवा। तो अगर i mod 2 इक्वल टू 1 है तो ये सम इक्वल टू सम प्लस लिखेंगे, और ये टर्म और ये टर्म आपका सॉल्व हो जाएगा। और एल्स में इवन माना जाएगा तो उसमें ये टर्म सॉल्व हो जाएगा, और ये p को p+2 करा देना है आपको, ये आप आराम से कर ले जाओगे। ये वाला बता दे रहे हैं। तो ये सबसे पहले 5 लाइनों का है। ये पैटर्न की डिजाइन आपको मालूम है स्टार वाली। तो i का लूप i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट, और फॉर यहां पे j इक्वल टू क्या लिखते हैं, किसको याद है? i, जो हमने तरीका बताया था वो ये है, j इक्वल टू i, j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और j माइनस माइनस। और फिर यहां पर SOP में SOP लिखना, एलन ना लगाना। और यहां पे j mod 2 इक्वल टू अगर 1 है तो क्वेश्चन मार्क 1 प्रिंट हो जाए, एल्स 0। ये इफ एल्स में भी कर सकते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर सबसे सुंदर है, एक ही लाइन में हो जा रहा है। उसके बाद इसको कर दिया बंद, और फिर SOP एलन लाइन चेंज कर दी, और उसके बाद इसको भी बंद कर दिया। तो ये है इसका सॉल्यूशन। याद है? तुमको भी याद है? ठीक है, पैटर्न वाली वीडियो देखिएगा, उसमें अगर नहीं भी याद है तो वो भी याद आ जाएगा, आराम से हो जाएगा। हम लोगों को नए क्वेश्चन ढूंढने हैं। 1 सेकंड पहले बोल देते हैं। देखो नहीं, सुनो तो, ये स्टार्टिंग देखो क्या ले रहा है, 1 ले रहा है। तो 1 i के पास जब 1 होगा वही तो j को देगा 1, और 1 जब j को चेक कराओ, j को चेक कराना तो j mod 2 इक्वल टू हमने 1 लिखा है। तो अगर वो ऑड है तो क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, तो इसलिए 1 दे दिया था। अब इस केस में i ने j को क्या दिया होगा, 2 दिया होगा, तो j के पास 2 है। तो 2 mod 2 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स में जाकर 0 दे देगा, तो सबसे पहले 0 आ जाएगा। वो i की वैल्यू के हिसाब से है। फिर देखो यहां पर कंट्री के नेम है और यहां पर कंट्री की कैपिटल्स हैं, और ये एरे है दोनों। अब इसमें आपको करना क्या था, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, सर्चिंग है, सर्चिंग लीनियर सर्च है। तो किसी की इच्छा हो तो इसको लिख दें। ऑनलाइन में किसी की इच्छा? यस सर। अच्छा, नुपुर चाहती हैं लिख दें, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, और नीचे देखें कोई टफ। अरे हम शॉर्टकट मारेंगे यार, हमें तो अंदाजा देना खाली। लॉन्गेस्ट वर्ड वाला कितना सुंदर क्वेश्चन था, यही भूल गए स्ट्रिंग में। हमने 2-3 तरीके से कराया है इसको। तो देखो एक क्वेश्चन ये करने लायक है, ये हम करे दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लो। इसमें इस तरीके से इसको कर लेंगे। सबसे पहले क्लास का नाम जो भी बताया गया हो वो लिख देना, XYZ कर्ली ब्रैकेट PSVM स्ट्रिंग ARGS कर्ली ब्रैकेट, और यहां पर स्कैनर
ऊपर इंपोर्ट भी होनी चाहिए। ये सब फॉर्मेलिटी आप अपने आप कर लीजिएगा। उसके बाद अब देखो यहां पे हमने आपका स्ट्रिंग में एरे डिक्लेयर करना है। अच्छा, वो वैल्यू इनपुट करनी थी या जो है इनिशियलाइज करनी थी? तो स्ट्रिंग आपने क्या था, कैपिटल था और कंट्री। तो CON दे दिया, कंट्री इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ न्यू लगाए पड़े हैं, जब इनिशियलाइजेशन कहा गया इसका मतलब फिक्स्ड वैल्यू डालनी जैसी पेपर में लिखी थी। तो कंट्री में मान लीजिए हम एक ही लिख ले रहे हैं, एक ही मालूम है, इंडिया, और इसको बंद किया। उसके बाद जो है अब दूसरा, फिर कॉमा, फिर तीसरा, और ऐसे ही सारे लिख देने हैं जैसा पेपर में गिवन है। और फिर यहां पर स्ट्रिंग कैप, कैप में कैपिटल लिख देंगे, तो इंडिया कैपिटल हमें मालूम है। और यहां पर जो भी आगे होगा उसकी कैपिटल दे दीजिएगा, डॉट डॉट डॉट, इसको भी बंद कर देंगे। तो ये दोनों वेरिएबल इनिशियलाइज इस तरीके से करे जाएंगे ऊपर। उसके बाद फिर हमें अब यहां पर INT लूप चलाना है, तो आई चाहिए होगा। और क्या, अच्छा हाँ, एक इनपुट भी करना है ना, तो वो उसमें इनपुट में हम मैं देख के बता दे रहा हूं क्या इनपुट करना है। जिसको सर्च करना है, सर्च कंट्री नेम। तो यहां पर आई से लूप चलाएंगे हम लोग, और फ्लैग वैल्यू f इक्वल टू 0 कर लेंगे, बस इतना ही चाहिए। और उसके बाद SOPLN एंटर कंट्री नेम, एंटर कंट्री नेम। और यहां पे कंट्री नेम मान लीजिए हम लोग स्ट्रिंग में C में स्टोर कर लेते हैं, जिसको ढूंढना है। C इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ये इनपुट कर लिया। अब हम यहां पे लूप चलाएंगे ढूंढने वाला। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 6, 6 थे ना, i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट खोल, 7 थे। और फिर इफ, अब यहां पे इक्वलिटी चेक करनी, तो C डॉट, वैसे हम लोगों के पास डबल इक्वल भी है, बार बार अब याद आता है वो। C डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और यहां पर आपका कंट्री CON में थी ना, CON ऑफ I इक्वल टू ट्रू। अगर ये मैच हो जाता है तो फ्लैग वैल्यू हो जाए 1 और ब्रेक हो जाए, वो नीचे करा देंगे। यहां करा सकते हैं, यहां करा सकते हैं, फिर नॉट वाला खाली चेक करना रह जाएगा। नहीं, एफ वैल्यू फिर नॉट कैसे प्रिंट करोगे, नॉट फाउंड, यही प्रिंट कर लें तो ठीक है, यही प्रिंट कर लेते अच्छा रहेगा। तो यहां पे एफ की वैल्यू हो गई 1 और SOPLN आपका CON ऑफ I, और उसके बाद SOPLN CAP ऑफ I। तो अगर कंट्री मैच हो गई तो कंट्री का नाम प्रिंट करा दिया, उसकी कैपिटल प्रिंट करा दी, और इसको कर दिया बंद, इफ बंद कर दिया और लूप बंद कर दिया। उसके बाद अब नॉट फाउंड वाले के लिए क्या कंडीशन लिखें, इफ यस, इफ f इक्वल टू 0, देन SOPLN नॉट फाउंड। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बूढ़े हो गए तब भी ये भूल रहे हो। आपको बताया गया इफ एल्स इकट्ठा लूप में कभी नहीं लग सकता, क्योंकि मैच एक बार होगा वो, और 4 बार जो है एल्स में जाएगा नॉट, तो इसलिए इफ एल्स एक साथ नहीं लगता है। तो अब
अगर मैच हो गया होगा तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई होगी 1। जब लूप से बाहर आओगे 1 0 से मैच ही नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं मैच हुआ होगा तो एफ की वैल्यू क्या बनी रहेगी 0। जब लूप से बाहर आओगे ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो एफ की वैल्यू 1 हो नहीं पाई, एफ की वैल्यू 0 है, लूप से बाहर आया 0 0 से मैच हो गया तो नॉट फाउंड। बस ये सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, बस नुपुर के कहने पे मैंने लिख दिया है। नुपुर लिख पाई आप? यस सर। नुपुर जो है सबसे लेटेस्ट बच्ची है। लेटेस्ट मतलब आप 1 हफ्ता कह लीजिए पहले ज्वाइन किया इस तरीके से, तो उसका मनोबल बढ़ता रहे इसलिए मैं करा रहा हूं। बाकी जो है ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है आप लोगों का। चलिए यहां पे देखिए, हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट रन मेड, ये एरे का है। हाँ एरे है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट का मतलब है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, मैक्स मिन वाला है, तो ये लॉजिक लग जाएगा। और एवरेज के लिए सम भी करना पड़ेगा, तो सम इज इक्वल टू सम, ठीक है। और उसके बाद काउंट काउंट ऑफ प्लेयर्स हु मेड मोर देन 50 रन, तो 50 रन, तो इसको भी काउंट करना है ना। तो मैं एक ही लूप में सारा कुछ लिखे दे रहा हूं नहीं, टाइम है हम लोगों के पास। बड़ा क्यों होगा? हाँ लास्ट ही वाला बताएंगे, तुमको भागना है हमें मालूम है। ये एक ही उसमें लिखे दे रहे हैं। पहले आप वैल्यू स्टोर करा लेंगे ये 10 बैट्समैन की, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू में क्या स्टोर करा रहे हो? वैल्यू में रन्स, तो आर नाम का वेरिएबल मान लेते हैं, एरे टाइप का है। तो हम लोगों ने यहां पर फॉर, ये आखिरी वाला लूप लगा रहे हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। अब यहां पर इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, मैक्स इज इक्वल टू मिन इज इक्वल टू आर ऑफ 0, रन को आर मान रहे हैं, और सम इज इक्वल टू 0 ले चुके होंगे, है ना, इतना ले चुके होंगे। और काउंट भी ले चुके होंगे, सी इज इक्वल टू 0, काउंटिंग भी करनी है। और फिर हमने लगाया इफ आर ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स इज इक्वल टू आर ऑफ आई हो जाएगा। ये लार्जेस्ट हाईएस्ट वैल्यू के लिए हो गया। इफ आर ऑफ आई लेस देन मिन, तो मिन इज इक्वल टू आर ऑफ आई हो जाएगा। फिर उसके बाद इफ आर ऑफ आई ग्रेटर देन था ग्रेटर देन 50, तो सी प्लस प्लस हो जाए। और इसके बाद सबसे लास्ट में एस इज इक्वल टू एस प्लस आर ऑफ आई हो जाए। तो इतनी ढेर सारी चीजें थी इसलिए हमने सोचा करा दें। उसके बाद इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद अब एवरेज भी चाहिए, तो AVG इज इक्वल टू आपका जो है सम जितना भी आया, सम डिवाइडेड बाई 10। हाँ लगा दो। अब यहां पर आपको आउटपुट कौन कौन से प्रिंट कराने हैं? मैक्स प्रिंट कराना है, इसके बाद मिन प्रिंट कराना है, काउंट प्रिंट कराना है, और सम प्रिंट कराना है, और एवरेज प्रिंट कराना है। ये सारी चीजें आपको प्रिंट करा देनी होंगी। ये मेन लॉजिक लिख दिया है, एरे का प्रोग्राम था लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर वाला, बस उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। देखो ये सब चीजें रिवाइज होती रहे, जरूरी है बच्चा। अब पहले हम लास्ट वाला ही बता देते हैं, उसके बाद जो है दूसरा बताएंगे। इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड प्रिंट लॉन्गेस्ट वर्ड अलोंग विद लेंथ। ये बोर्ड का क्वेश्चन है। तुमने पढ़ा क्यों नहीं? तुम्हारे पास था तो ये क्वेश्चन, तो पढ़ा क्यों नहीं? भूल गए? उसमें भी तो मैक्स वाला है ना, कि मैक्स में 0 डाल दिया है, पहला वर्ड तोड़ा और उस वर्ड 0, उसकी लेंथ 0 से मैक्स से बड़ी है तो मैक्स में आ जाए, फिर दूसरा वर्ड तोड़ा फिर मैक्स से बड़ा है, मैक्स में आ जाए, बस यही तो करना है। अरे सबस्ट्रिंग अपस्ट्रिंग से कोई मतलब सबस्ट्रिंग है ही नहीं इसमें।
करा सकते हैं, वो अलग बात है। देखो यहां पर सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग चाहिए होगी, स्ट्रिंग एस ले लिया हमने, न्यू स्ट्रिंग, ये स्कैनर वाली लाइन के बाद से लिख रहा हूं मैं प्रोग्राम। उसके बाद वो वर्ड जो इसको निकालना है वो हमें डब्लू में तोड़ेंगे, पहले वर्ड तोड़ेंगे वो पी में तोड़ेंगे, मान लीजिए, अच्छा डब्लू में तोड़ देंगे, डब्लू न्यू स्ट्रिंग। उसके बाद लॉन्गेस्ट वर्ड निकालना है, उसको हम लोग यहां पर LW ले रहे हैं, लॉन्गेस्ट वर्ड। उसके बाद अब यहां पर कुछ वेरिएबल्स हो जाएंगे, जैसे कि आई लूप चलाने के लिए है, लेंथ के लिए n ले लिया, और मैक्स चाहिए होगा, मैक्स इज इक्वल टू 0 ले लिया, बस इतने ही चाहिए होंगे। SOPLN एंटर अ सेंटेंस, सेंटेंस, और S इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। अब क्योंकि हमें ये वर्ड तोड़ना है तो आखिरी में एक स्पेस जुड़ा होना चाहिए, वर्ड तोड़ने वाले लूप स्ट्रिंग में लास्ट में एक स्पेस, तो आप चाहो तो यहीं पे जोड़ दो, एस यहीं पे जोड़ सकते हो, प्लस स्पेस, जैसा मैंने शॉर्टकट बताया था, मैं नए बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग से लिखे दे रहा हूं, ये लास्ट में एक स्पेस जोड़ दिया गया। तो जो भी सेंटेंस था उसके लास्ट में, जैसे कि इंडिया इज माई कंट्री, तो कंट्री के RY, वाई के बाद एक स्पेस जुड़ जाएगा। उसके बाद इसकी लेंथ निकाल लो, तो S डॉट लेंथ, ये लेंथ निकल आई। लेंथ निकालने के बाद अब लूप चला सकते हो आप, फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस, कैरेक्टर तोड़ो, कैर CH इज इक्वल टू S डॉट कैरेट, कैरेट I। अब इफ बताओ वर्ड तोड़ने वाली क्या थी, इफ CH नॉट इक्वल टू स्पेस, स्पेस सिंगल कोट्स में रखेंगे, तो वर्ड तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, W इक्वल टू W प्लस CH, ये वर्ड टूट जाएगा। फिर एल्स में, एल्स अब हम W का एक लेंथ भी निकालेंगे, तो यहां पे हम M नाम का वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, M इज इक्वल टू W डॉट लेंथ, तो ये लेंथ निकल आई। अब यहां चेक करो, इफ जो मैक्स था, मैक्स अगर नहीं सॉरी M जो है, M ग्रेटर देन मैक्स से है अगर, तो मैक्स में M आ जाए, और उसके बाद हमें वो वर्ड भी चाहिए, तो लॉन्गेस्ट वर्ड LW था, LW इज इक्वल टू W हो जाए, इसको कर दो बंद। उसके बाद अब W खाली कराना पड़ेगा, तो W इज इक्वल टू डबल कोट से स्टार्ट करो, बंद करो, बस स्पेस नहीं देना धोखे से भी, उसके बाद इसको बंद। अच्छा यहां पर ये एल्स बंद हुआ और ये लूप बंद हो गया। इस लाइन का एक अल्टरनेटिव और दिखाई दे रहे हैं जो परफेक्ट तरीका है, नल नहीं, नल से काम नहीं चलेगा, ये फुल तरीका है। न्यू स्ट्रिंग जैसे लिखोगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर क्या है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगा, तो नल डाल देगा इसके अंदर, लेकिन डायरेक्ट नल डालोगे तो नहीं चल रहा है, ये दिक्कत कर रहा है। तो W इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग इस लाइन की जगह पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट करा दीजिए SOPLN लॉन्गेस्ट वर्ड इज इक्वल टू प्लस LW और लॉन्गेस्ट वर्ड लेंथ यहां क्या करोगे, लेंथ तो निकाली नहीं,
से मैक्स में है उसकी लेंथ, तो यहां पे मैक्स आ जाएगा। तो इसमें सबस्ट्रिंग तो हम लोगों ने यूज नहीं किया, पता नहीं कहां तुम सबस्ट्रिंग, वो अलग बात है, वर्ड सबस्ट्रिंग से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये लार्जेस्ट नंबर निकालने वाला जो तरीका था वही है ये। अब इसको मैं हल्का सा चला के दिखाई दे रहा हूं जिससे कि कुछ आइडिया मिल जाए, स्ट्रिंग का कुछ रिवीजन हो जाए। नोट हो गया, ये नोट हो गया लॉन्गेस्ट वर्ड वाला। देखो यहां पर एस डब्ल्यू और एल डब्ल्यू ये तीन वेरिएबल है। एस में हम सेंटेंस लेंगे, डब्ल्यू में वर्ड तोड़ेंगे और एल डब्ल्यू में वो लॉन्गेस्ट वर्ड स्टोर करवाएंगे। और फिर आपका आई एन और मैक्स है, एन में हम लोग सेंटेंस की लेंथ लेंगे और मैक्स 0 है जिसमें लॉन्गेस्ट वर्ड की लेंथ आएगी। फिर एंटर सेंटेंस, तो यहां पे हमने क्या ले लिया, इंडिया इज माई कंट्री, इस लाइन से स्टोर कर लिया इंडिया इज माई कंट्री। और फिर ये एस में स्पेस जोड़ दिया, इसका मतलब कंट्री के बाद एक स्पेस जुड़ गया और फिर ये लेंथ निकल आई। अब हम यहां पर एग्जाम्पल के साथ में इसको समझाते हैं आपको। आपके पास है इंडिया इज माई कंट्री, ये था और यहां पर एक स्पेस जोड़ा है हमने, तो ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, यानी 20 लेंथ आ जाएगी इसकी। अब देखो आई 0 है और ये 20 लेंथ होगी, 0 20 से छोटा है, नीचे आया कैरेट आई, आई क्या करता है, इंडेक्स नंबर बताता, 0 पे क्या है आपका आई है, तो कैरेट फंक्शन कैरेक्टर टूटेगा, आई टूटेगा, सी एच के अंदर स्टोर होगा, आई नॉट इक्वल टू स्पेस, यानी सी एच नॉट इक्वल टू स्पेस मतलब आई नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन ट्रू, तो आई जो है डब्ल्यू में ऐड हो जाए, तो डब्ल्यू में खाली था उसमें आपका आई पहुंच गया। अब इफ ट्रू ही है तो एल्स में नहीं आओगे, फिर लूप ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, 1 पे आपका कैरेट फंक्शन से एन टूटेगा, एन नॉट इक्वल टू स्पेस, तो एन भी डब्ल्यू के बाद में ऐड हो जाए, यहां एन आ गया, फिर आई प्लस प्लस होकर 2 हुआ, 2 पे आपका डी टूटा, डी नॉट इक्वल टू स्पेस, तो नीचे आया डी ऐड हो जाए, तो ऐसे आई ऐड हो जाएगा और ए ऐड हो जाएगा, तो इंडिया पूरा बन गया। उसके बाद आई प्लस प्लस होकर जैसे 5 हुआ तो 5 कंडीशन ट्रू है और 5 पे क्या टूटा स्पेस, अब स्पेस नॉट इक्वल टू स्पेस, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई और आप आ गए एल्स में, तो एल्स में आके आपके पास क्या मिल चुका है, इंडिया मिल चुका है। अब इंडिया की लेंथ निकाल ली, तो 1 2 3 4 5, तो मैक्स एम में आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और मैक्स में क्या था 0 था, तो 5 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू है, तो मैक्स में आपका 5 आ जाए और एलडब्ल्यू में आपका इंडिया आ जाए। उसके बाद आप देख पा रहे होगे यहां पे मैक्स में 5 आ गया और इसमें इंडिया आ गया और फिर डब्ल्यू को खाली करा दिया गया, इसका मतलब इंडिया यहां से हट गया। अब दोबारा, अब जैसे ये हो गया ऐसे ही अब अगला वर्ड कौन सा टूटेगा, इज वर्ड तोड़ना हमने सिखा दिया है, दोबारा ऐसे ही वर्ड टूटेगा, डब्ल्यू खाली हो चुका है, अब इज आएगा, जैसे ही आप यहां 8 पे पहुंचे हुए तो आप स्पेस टूटेगा, स्पेस नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन फॉल्स, तो आप एल्स में आ जाओगे। अब इज की लेंथ कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। अब यहां पर मैक्स में क्या है, मैक्स में 5 है, अब 0 नहीं है, अब यहां चेक होगा 2 बड़ा है 5 से, कंडीशन फॉल्स, तो इफ के अंदर नहीं आएगा और कोई चेंजेस नहीं करेगा और इफ से बाहर आकर डब्ल्यू को खाली कराएगा, इसका मतलब इज हट गया। अगली बार माई टूटेगा, तो माई की भी लेंथ 2 ही है, तो आपका 2 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो माई भी इसमें नहीं आएगा। फिर अगली बार आपका कंट्री टूटेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो कंट्री टूट के जैसे एल्स में आएगा तो कंट्री की लेंथ कितनी निकलेगी 7, और 7 इज ग्रेटर देन 5। 5 किसकी थी? इंडिया की थी। कंडीशन ट्रू हो गई तो यहां पर 7 आ गया, और ये इंडिया रिप्लेस होकर यहां आ जाएगा कंट्री, और उसके लूप फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर निकले और आपने यहां पर प्रिंट करा दिया। अब जल्दी से जो हम लोगों ने नहीं देखा है उसको जरा देख लें। ये देखो फंक्शन ओवरलोडिंग वाला क्वेश्चन फिक्स होता है, तो इसमें आपका एक नंबर है, एक डी है। अब डी इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, कितनी बार प्रेजेंट है, सॉरी, तो यहाँ पे 3 बार प्रेजेंट है, तो डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप लगाओगे और डी में जो भी डिजिट है और जो डिजिट तोड़ोगे उसको मैच कराओगे, और अगर मैच होती तो C++ कराओगे, लूप से बाहर आकर C को प्रिंट करा दोगे। यहाँ क्या था, इवन डिजिट का सम है, तो डिजिट तोड़ोगे और उसको चेक कराओगे कि वो इवन है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, तो ये आपका हो जाएगा। ये तो करा ही लिया था, तो हो गया सारा। तो ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो गया है। अब हम ये कह रहे थे कि इस संडे को टेस्ट रखा जाए। अब क्या है, मतलब ये देखो थोड़ा सा कि जो है क्या अभी भी कुछ रह गया है क्या? पूरा का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही कर लो, ज्यादा अच्छा है। हाँ पूरा एक बार तो पूरा MCQ के साथ। हाँ 12 बजे से रखो। हाँ मैं ही बनाऊंगा, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, मैं ही बनाऊंगा। रिपीटेड क्वेश्चन क्या मतलब पूरा ही नया कर दें क्या? कुछ भी पास होने लायक नंबर ना रखें। नहीं, वो तो हम गेस्ट पेपर में ही देंगे, वो अभी लीक नहीं करेंगे गेस्ट पेपर वाला क्वेश्चन। हाँ वो पिछले साल का है ना, हाँ अभी आएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, और संडे के लिए टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा 12 बजे से। 12 से 2 रखेंगे, नहीं 12 से 1, 1 से 2, हाँ ठीक 2 तक, 12 से 2। सर पूरा आएगा? हाँ पूरा पूरा फुल कोर्स? पेपर। और अगर ये जो पेपर सॉल्व किए हैं इनको अगर ढंग से पढ़ के रखोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग। ओके सर।